नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी संगम न्यूज और मैं हूं ज्योति। पत्रकारों से भी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और इन्होंने पत्रकारों के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया है और ये लोग कह रहे हैं। शहर से लेकर गांव तक कई विभागों की साठगांठ से निजी अस्पतालों का जखीरा आज बरेली के थाना इज्जतनगर क्षेत्र के मिनी बाईपास रोड स्थित सत्य अस्पताल के डॉक्टर की लापरवाही से चली गई एक महिला की जान। जी हां, बता दें कि शहर के थाना किला क्षेत्र के रहने वाले आदिल खान ने अपनी पत्नी मुमताज़ को सत्य अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां पर डॉक्टर की लापरवाही से महिला मुमताज़ की चली गई जान। मृतक मुमताज़ के पति आदिल खान ने पत्रकारों को बताया। वहीं पर सत्य अस्पताल को बचाने के लिए शहर के कई निजी अस्पतालों के डॉक्टर के झुरमुट ने मोर्चा संभालते हुए पीड़ित परिवार को घेर कर करवा दिया समझौता। दरअसल बरेली को स्वास्थ्य मंडी में तब्दील कर दिया गया है। बरेली को स्वास्थ्य मंडी बनाने में कई विभागों की भूमिका अहम है। अगर नियम के मुताबिक देखा जाए तो अधिकतर निजी अस्पतालों के नियमों के विपरीत हैं, यानी कि ये निजी अस्पताल गैर कानूनी माने जाते हैं। फिर भी जिला प्रशासन आंखें मूंद कर बैठा हुआ है, जिसका नतीजा ये होता है कि यहाँ पर जमकर मरीजों के साथ मनमानी करते हुए लूट खसोट की जाती है और निजी अस्पतालों के डॉक्टरों की लापरवाही के कारण मरीज की जान तक चली जाती है। अगर कोई किसी निजी अस्पताल की शिकायत करता है तो जिम्मेदारान जांच करने का सहारा लेकर मामले को रफा दफा कर शिकायतकर्ता को दर बदर के धक्के खाने पर मजबूर कर देते हैं। फिलहाल आज सत्य अस्पताल के डॉक्टर को कानूनी कार्रवाई से बचाने में निजी अस्पतालों के डॉक्टरों का झुरमुट कामयाब हो गया। पीड़ित परिवार से अपने मतलब का पुलिस के सामने ही समझौता लिखवा लिया गया। वहीं सत्य अस्पताल के डॉक्टर ने मीडिया कर्मियों को दबंगई दिखाते हुए मीडिया कर्मियों से उनका आई कार्ड मांगने लगे। क्यों ना निजी अस्पताल के डॉक्टर दबंगई दिखाएं, क्योंकि जिले के कई जिम्मेदार विभागों से साठगांठ करके ही इन निजी अस्पताल संचालित किया जाता है और विभागों की साठगांठ के बल पर ही दबंगई दिखाते हैं निजी अस्पतालों के डॉक्टर। आप देख रहे हैं सिटी संगम न्यूज। मैं आजम खान। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं इस वक्त खड़ा हूं जनपद बरेली में। यहां पे एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है सत्या अस्पताल। सत्या अस्पताल ने सत्यानाश कर दिया। एक शख्स है बरेली के, उनकी बीबी एडमिट हुई थी। पिछले कई महीनों से उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन आज उनका ये कहना है कि उनका जो बीबी जो थी, उनका जो ट्रीटमेंट चल रहा था, उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन समय पे खून ना मिल पाने के कारण कई घंटे बीत गए, कई फ़ोन बीत गए। 10 फ़ोन उन्होंने कर डाले और 50 फ़ोन डॉक्टर ने कर दिए, लेकिन जो ब्लड होता है उसकी व्यवस्था नहीं कर पाई। सत्य अस्पताल ने कर दिया सत्यानाश, एक का घर उजाड़ दिया और उनकी बीबी खत्म हो गई। हमारे सामने मौजूद है वो शख्स। चलिए हम जानते हैं उन्हीं की जुबानी के क्या इनकी घटना हुई थी और क्या पूरा मामला है, ये खुद बताएंगे। जी, आपका नाम क्या है? कहाँ रहते हैं आप? क्या मामला हुआ था, पूरा मामला बताइए आप। 8 दिन पहले मैं उनको दिखाया जी, तो वो बोली ऐसा है 10 दिन के बाद आप लेके आए। जी, सब कुछ ठीक है। जब आज 10वें दिन में लेके आया तो मैंने कहा मैम अगर खून की कमी है, किसी वजह से कोई प्रॉब्लम हो तो आप ऑपरेशन मत करना। तो बोली नहीं, सब कुछ सही है, आप एडमिट करो और फाइल भरो और मैं ऑपरेशन करूँगी। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के बाद 5 मिनट 10 मिनट के बाद आई। बोली आप 5 मिनट में नीचे हमारी ब्लड बैंक में से खून ले आओ। जब वहाँ पहुँचा मैं तो वहाँ खून का पता नहीं। तो बोली आप वहाँ चले जाओ ब्लड बैंक बरेली। तो वहाँ जाने इन्होंने फ़ोन किए, वहाँ लग गए 3 घंटे। पूरी ओटी के अंदर खूनम खान उसकी ब्लीडिंग नहीं रुकी। वहाँ खून न मिलने की वजह से उसकी डेथ हो। तो इसका जो ब्लड नहीं मिला था, इसका दोषी आप किसको मानते हैं? डॉक्टर हैं। जब डॉक्टर को मालूम होना चाहिए हमारी बैंक में ब्लड बैंक में खून है, तब ऑपरेशन करते ना। जब 10 खून है उसके अंदर 3 पॉइंट की कम थी तो ऑपरेशन क्यों किया? तो कौन डॉक्टर, क्या नाम है उस डॉक्टर को जो आपकी पत्नी का ट्रीटमेंट कर रही थी? अनुजा सिंह नाम है सर। अभी तो किस हॉस्पिटल में आपने भर्ती करवाया था? अनुजा सिंह सत्या हॉस्पिटल। अनुजा सिंह, डॉक्टर अनुजा सिंह सत्या हॉस्पिटल। देखिए, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वही हॉस्पिटल है सत्या अस्पताल जिसने सत्यानाश कर दिया एक शख्स का। उनका जो है एक उनकी जो पूरी धर्मपत्नी थी, उनकी बीबी थी, वो खत्म हो गई और वो कुछ और कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? और जब वो मर गई उसके बाद ये फाइल मांगी तो मैडम यहाँ की फाइल लेके भाग रही, मुझे फाइल वाइल कुछ नहीं दे रही है। जबकि डॉक्टर साहब ने कहा था फोटो, हाँ डॉक्टर साहब कह रहे हैं फोटो देंगे और फोटो के लोग फाइल दो। जैसे मैंने गेट खोला वैसे भाग गई वो भाग गई नर्स लेके। और अंदर डॉक्टरों को बुला के बैठा लिया। जो लेडीज अंदर बैठी मेरे घर की, उनको सबको इन्होंने प्रताड़ित करा, भगाओ बताओ। डॉक्टरों ने बदतमीजी करी। देखिए, ये तो रही इनकी जुबानी, लेकिन मैं अपनी जुबानी बता देता हूँ। आप जब हमारी टीम ने यहाँ पे सर्वेक्षण किया, आके हमारी टीम खबर बनाने के लिए आई थी, तो इन लोगों ने तमाम पूरे शहर से डॉक्टर को बुला रखा था।
था और इनकी भाषा इतनी अभद्र थी, अगर मैं वो भाषा इस माइक पे या इस कैमरे पे बोल दूं तो शायद जितने भी लोग देखने वाले हैं वो शर्मिंदगी से शायद उनको जो है कहीं और का मुंह नहीं दिखाना पड़ेगा। इतनी गलत भाषा से इन्होंने यूज़ किया है और पत्रकारों से कह रहे हैं कि आप अपना आई कार्ड दिखाइए, जबकि इनको कोई राइट नहीं है पत्रकारों से आई कार्ड दिखाने के लिए, और उनको गाली गलौज कर रहे हैं। और इन लोगों का कहना है कि इनकी महिलाओं को धक्का मक्की करी थी और उनको मारा तोड़ा था, और उसकी जो फाइल थी ट्रीटमेंट, हम लोगों ने अगर फाइल मांगी खबर को मुतालिक रखने के लिए, खबर जो फाइल मांगी थी उस फाइल को लेके ऐसे हॉस्पिटल में भागे जैसे इनको कोई अमृत का कोई कलश मिल गया हो। तो ये वही सत्य अस्पताल है जिसने आज एक घर का सत्यानाश कर दिया। मैं शासन प्रशासन से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे अस्पतालों पे अंकुश लगाया जाए, इनको देखा जाए ये मानक के अनुरूप चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, जबकि मोदी सरकार और योगी सरकार हर योजना गरीबों तक पहुंचा रही है। ये किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या इनका जो लाइसेंस है वो सही है, क्या ये मानक के अनुरूप है, क्या इनका जो भी या बाइक स्टैंड या साइकिल स्टैंड वो सही है, क्या इनके ऊपर पानी की टंकी जो 5000 लीटर की होती है वो यहाँ पे मौजूद है, क्या इनके अस्पताल में ये चीज़ मौजूद है जो यहाँ पे अगर आग लग जाए, फायर सिस्टम अगर खराब हो जाए तो ये अपने पेशेंट की जान बचा सकते हैं। ये और भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं। मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सारे बिंदु देखे जाएं, और अगर ऐसे बिंदु नहीं हैं तो इन अस्पतालों पे तुरंत से तुरंत जो है ताला लगाया जाए, ताकि जो गरीब जनता मर रही है, गरीब जनता परेशान हो रही है, वो ऐसा हादसा दोबारा ना हो पाए। पूरी खबर देखने के लिए आप बने रहिएगा। कैमरामैन नाजिम अली के साथ मैं आजम खान, बरेली। डॉक्टर साहब, आज क्या मामला था आपके हॉस्पिटल में? एक डिलीवरी की पेशेंट थी। इसको डिलीवरी के दौरान, सिजेरियन ऑपरेशन के दौरान एक कंडीशन होती प्लेसेंटा एक्रीटा। पहले से उसकी डायग्नोसिस बनना संभव नहीं है। वो जब ऑपरेशन हुआ उसी समय पता चला कि इसको एक्रीटा है। ऐसे केस में क्या होता है, जैसे ही इंसिजन लगता है बहुत भयंकर ब्लीडिंग होती है, और इतनी ब्लीडिंग होती है कि जान बचाना मुश्किल हो जाता है। और इस केस में भी ऐसा ही हुआ। बहुत कोशिश की हम लोगों ने कि यूट्रस निकाल दें, या उसको किसी भी, सारे डॉक्टर्स आ गए, सब ने हेल्प की। ब्लड अवेलेबल नहीं था तो आईएमए को कई बार फ़ोन किया हमने, बहुत मुश्किल से ब्लड मिला, लेकिन ये है कि तब तक उसकी जान चली गई थी। जिस तरह परिजनों का आरोप है कि लापरवाही रही है आप लोगों की, तो यह लापरवाही किस तरह की रही है? नहीं, ऐसा तो किसी ने आरोप नहीं लगाया। ये हमें लिखित दिया उन्होंने, आप देखिए। लिखित तो आपके पूरा डॉक्टरों की जमात आने के बाद लिखित हुई है, और जैसे तैसे मनाया गया है। फोटो भी खींच सकते हैं, वो तो हम ले लेंगे डॉक्टर साहब। पेशेंट को दिक्कत थी, है ना, और हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई हमें केस नहीं करना है। इन्होंने लिखित दिया है, आप लोग फोटो ले लीजिए। तो जब इन्होंने लिखित दे दी और सब कुछ दे, तो इतनी पुलिस का आने का, इतना मीडिया का आने का क्या रहा? क्यों इतनी आग की तरह शहर में ये खबर फैली? नहीं, ये तो आप लोग जानिए, हम कैसे बता सकते हैं। तो पुलिस क्यों आई आपके यहाँ? इतनी पुलिस, इतनी तादाद? ये लिखित तो आपकी डॉक्टरों की जमात आने के बाद समझा बुझा के लिखाई गई है। समझा बुझा के नहीं होता। देखिए, कई बार कुछ कन्फ्यूजन्स हो जाते हैं, और उसको जब पेशेंट को मामला क्लियर हो जाता है तो बात समझ में आता है। ऐसा नहीं है कि, और इस पे उनके सारे रिश्तेदारों के दस्तखत भी हैं। इससे पूर्व में भी तो होंगे जब आपने एडमिट किया होगा। क्या चीज़? साइन। हाँ होंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल मेरे पास ये कागज। मतलब अब किसी तरह का कोई मुआवजा देना पड़ा आपको? नहीं, जो आपका अस्पताल का बिल था वो छोड़ना पड़ा क्या? देखिए, वो तो मानवता के नाते कोई भी नहीं देता।